Hello and welcome, student. In our previous classes, we were discussing about the treatment of the accumulated profit and losses. And in today's class, we are going to discuss about the partners' capital accounts. How we make the partners' capital account in detail, beta. So let's begin, बच्चे. So पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं जिसके बारे में हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक मैं डिटेल अपनी तरफ से एक आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ जिसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके अलावा कोई भी इसमें आइटम्स, कोई भी ऐसी जो हमारी आइटम्स हैं वो इसके बाहर नहीं आती हैं, वो इसी में से आती हैं। तो बेटा आप क्या कर लेना, इस पार्टनर्स कैपिटल को आप नोट डाउन कर लेना सो दैट आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी जो आप पार्टनरशिप वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट का होगा, चाहे फिर बेटा एडमिशन का होगा, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप होगा, इस तरह की कोई भी चैप्टर हो जो इसमें 5 के 5 चैप्टर हैं, पाँचों चैप्टर में किसी में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो बेटा देखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस कैपिटल अकाउंट्स में आप ये देख लेना कि जो सी है ना, जो सी मैंने ले रखा है वो न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो एक न्यू पार्टनर मैंने इसमें ले लिया है, दैट इज अ सी। मैंने अज्यूम कर लिया कि कोई सी न्यू पार्टनर है जो इसमें फॉर्म में एडमिट करता है। तो अब एक एक चीज़ मैं बेटा आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ ऐसे, तो आप जब नोट करना स्टार्ट करो तो वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। और अब मैं आपको एक एक आइटम्स इसमें समझाना स्टार्ट करता हूँ कि कौन सी आइटम क्यों डेबिट हो रही है, क्यों क्रेडिट हो रही है, ठीक है, कैसे आ रही है। तो सबसे पहले तो बैलेंस पीडी, जो कि आपको कहाँ से मिल जाएगा, बैलेंस शीट से। ध्यान रखना कहाँ से मिल जाएगा, बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो ए और बी में आएगा क्योंकि ए और बी क्या है बेटा, ओल्ड पार्टनर है, सी नया पार्टनर। जहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हो जाता है बेटा वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में आता है। तो ए और बी में आएगा, सी में नहीं आएगा क्योंकि सी नया पार्टनर है। उसके बाद जर्नल रिजर्व अकाउंट, ये भी क्रेडिट साइड में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए और बी में आएगा, सी में नहीं आएगा। रिजर्व फंड अकाउंट ए और बी में आएगा, सी में नहीं आएगा क्योंकि सी बेटा क्या है, न्यू पार्टनर है। तो आप ये देख लेना जिसमें मैंने क्रॉस का साइन लगा रखा है, इसका मतलब इसमें नो अमाउंट, इसमें कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, तो नो अमाउंट, ठीक है। अगला देखिए इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नया पार्टनर मतलब जब सी आएगा तो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा ना बेटा, तो सी आएगा तो जब गुडविल का अमाउंट लेके आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, किसमें, ए और बी के अकाउंट में, सी में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद बेटा देखिए वर्कमैन कंपनसेशन, जो स्पेशल टाइप ऑफ फंड होते हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो जिसका सरप्लस होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ए और बी के अकाउंट में आ जाएगा। इनकी ओल्ड रेशो में, ये ध्यान रखना इनकी ओल्ड रेशो में, बार बार बता रहा हूँ बच्चे, इनकी ओल्ड रेशो में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये बेटा सरप्लस वाला ए और बी के अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि सी नया पार्टनर है, सी में कुछ नहीं देंगे हम। उसके बाद बाई बैंक अकाउंट, तो न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया मतलब सी की कैपिटल, तो देखो ए और बी में कुछ नहीं आएगा, सी वाले में आएगा क्योंकि सी क्या है बेटा, वो नया पार्टनर है, वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये ध्यान रखना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि पीछे हमने कई बार एक दो क्वेश्चन कर रखा है, तो कई पार्टनर क्या कर देते हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पेड कर देते हैं। तो जब कोई भी पार्टनर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस को पेड कर देगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जैसे अगर ए ने पेड किया है तो ए वाले में आ जाएगा, बी ने पेड किया है तो बी वाले में आ जाएगा, सी नया पार्टनर है उसमें तो आना ही नहीं है, ठीक है। ये बात होगी। उसके बाद आप ध्यान रखना यहाँ पे बीज कैपिटल अमाउंट ऑफ गुडविल इफ गेन, अगर बी ने क्या कर लिया बेटा, आपने कई क्वेश्चनों में देखा कि जो ओल्ड पार्टनर है वो कैपिटल को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जब कैपिटल को वो गेन करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है गुडविल में शेयर लेके आएगा, ठीक है। तो जब मैंने अज्यूम कर लिया बी ने गेन कर लिया तो बीज कैपिटल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, किसमें, ए वाले में, बी और सी में कुछ नहीं आएगा। एक आइटम्स मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी बेटा, अगर सी क्या कर रहा है, कैश में लेके नहीं आ रहा है तो उसके करंट अकाउंट को क्या कर देते हैं हम, करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, किसमें, ओल्ड पार्टनर में। ये है बेटा गुडविल के लिए, जब वो गुडविल में कैश में लेके नहीं आता है तो किस में आ जाएगा, ए और बी में आ जाएगा,
किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपने गुडविल का कई बार मैंने करवाया हुआ बेटा, आपने जर्नल एंट्री कर रखी है। जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो सीधा है उसको बेटा यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। इसी तरह से अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है तो उसके हम करंट अकाउंट को वहाँ पे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट साइड की बात होगी बेटा। अब डेबिट साइड की बात देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ए और बी में आएगा। सी नया पार्टनर है तो कोई मतलब नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे राइट ऑफ कर देते हैं, तो ए और बी में आएगा। इनके ये सब कुछ बेटा इनके ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस वाला पार्ट ए और बी में आएगा, सी में नहीं आएगा। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ए और बी में आएगा, सी में नहीं आएगा। अगर बैलेंस शीट में बेटा एसेट साइड में कोई गुडविल गिवन है, मतलब ओल्ड गुडविल है, तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं। किसमें, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ कर देते हैं ए और बी में। सी का कोई मतलब नहीं क्योंकि नया पार्टनर है। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखा है वहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखिए बैंक अकाउंट। कई बार आपने देखा होगा कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है तो उसको ओल्ड जो पार्टनर होते हैं वो बेटा विड्रॉल कर लेते हैं, वो लेके चले जाते हैं। तो जब विड्रॉल कर लेंगे जितना अमाउंट, उसको हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे डेबिट कर देंगे हम। ठीक है, ए और बी में। उसके बाद एसेट्स अकाउंट। कई बार आपको इस क्वेश्चन में अभी आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें जो ओल्ड पार्टनर होते हैं बेटा, कोई एसेट ले लेते हैं, कोई भी ऐसा, जैसे इन्वेस्टमेंट ले ली बेटा, मशीनरी ले ली, प्लांट ले लिया, कुछ भी ले लिया बेटा, लैंड ले ली बिजनेस से, तो उनकी अमाउंट को बेटा क्या कर देंगे यहाँ पे, उस एसेट्स का नाम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। और उनके जिसने भी लिया है, अगर ए ने लिखा है, ए ने लिया है तो बेटा ए वाले में क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे, और बी ने लिया है तो बी वाले में डेबिट कर देंगे। सी नया पार्टनर है, कुछ नहीं होना। उसके बाद जो यहाँ पे बेटा मैंने बताया था ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट आपको ध्यान आ रहा होगा, गुडविल वाला। गुडविल में मैंने बताया था कि अगर बी गेन कर लेता है, अगर बी गेन करता है तो बी की कैपिटल को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक ही कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। और फिर लेकिन यहाँ पे बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बी की कैपिटल ए से, ए वाली से डेबिट है, तो डेबिट साइड में ए की कैपिटल लिख देंगे। इफ़ बी गेन, इसमें मैंने लिख रखा है अगर बी ने गेन कर रखा है तो गुडविल का अमाउंट है ये ध्यान रखना बच्चे, गुडविल का अमाउंट है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसमें सारे केसेस मैंने बता दिए, इसके बाहर पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं होता है। तो ए में नहीं आएगा, बी वाले में आएगा, सी में कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद बेटा इस साइड का टोटल कर लेंगे, इस साइड का टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड में से माइनस कर देंगे। जो अमाउंट बचेगा वो कौन सा बचेगा बेटा, यहाँ पे हमारा बाई बैलेंस बीडी वाला अमाउंट बचेगा। तो उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा इनका, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो ये बेटा मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देख लीजिए। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसको बेटा आप लिख लेना और एक एक आइटम्स को समझ लेना, वीडियो दोबारा देख लेना, समझना है कोई आइटम्स। तो बेटा ये डिटेल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है सभी चैप्टर्स में पार्टनरशिप में। तो इसको ध्यान रखना बेटा। अब मैं आपको ना एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्योंकि आगे सारे के सारे फुल फ्लैश क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इसमें हम डिस्कस करते जाएंगे फुल फ्लैश क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ए पार्ट में कर रहा हूँ, जो कि डीके गोयल बुक है बेटा, मेरे पास ओल्ड एडिशन है, लास्ट ईयर का है। तो न्यू बुक में शायद क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले बेटा हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना। अकाउंटेंसी करते समय बेटा आप ये ध्यान रखना, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है अकाउंटेंसी को समझने का, सॉल्व करने का, वो यही होता है कि क्वेश्चंस को आप क्या करो, ध्यान से पहले रीड कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ बातें नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लो, तो आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो पहले रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो यहाँ पे ऐसे आप चाहो तो लिख लो, विमल है, निर्मल है, 3:2 रेशो में क्या करता है बेटा, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बांटता है। आगे लिखा हुआ है फॉलोइंग वर द पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2018 को। तो बैलेंस शीट गिवन है, देखिए एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, क्या क्या गिवन है बेटा, कैश गिवन है 14,000 का, डेटर्स गिवन है 18,000 के, मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का, स्टॉक है 40,000, गुडविल, देखो ये वाली गुडविल हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा, राइट ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है, ये गिवन है यहाँ पे। उसके बाद इधर क्या गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है। उसके बाद कैपिटल गिवन है,
देखिए कैपिटल अकाउंट गिवन है किसका, बिमल और निर्मल का कैपिटल अकाउंट गिवन है, तो 60 एंड 32,000। प्रॉफिट एंड लॉस जो कि बेटा क्या है हमारा प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में गिवन है, तो इसको हम क्या कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे। अब आगे क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ऑन द 1 अप्रैल 2018 को कैलाश अग्री होता है अग्री टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। पहली टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो क्या करेगा बेटा 40,000 की कैपिटल लेके आएगा और 20,000 बेटा क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। और न्यू रेशो इनकी क्या हो जाएगी, लिख लो यहाँ पे 2:1:1, ठीक है, 2:1:1 हो जाएगी बिमल, निर्मल एंड कैलाश की। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग द प्लांट एंड मशीनरी। टू वाला आ गया बेटा, टू और बाय का बेटा लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, तो 35 तक हो गया, मतलब 50,000 का था और अब अमाउंट कितना हो गया 35, मतलब कितने से कम होगी बेटा 15,000 से कम होगी। और स्टॉक बाई 10%, जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया 10% से। प्रोविजन हमें बनाना है, प्रोविजन ऑफ 1000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर द बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हमें 1000 रुपीज़ का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। और आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबो अरेंजमेंट, जर्नल एंट्री पास करनी है जो कि मैंने सिखा रखा है ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में, ठीक है। एंड गिव द बैलेंस शीट न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बेटा बैलेंस शीट अभी आपको सिखा दूंगा इसी क्वेश्चन में। एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो इसमें बेटा मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखा दूंगा इसी क्वेश्चन में, आपको साथ के साथ में क्या सिखा दूंगा, जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा। अकाउंट के लिए नहीं बोल रखा लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप बेटा समझ पाओ, इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगली वीडियो में बेटा मैं और सारे क्वेश्चंस, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा। तो अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता ही है बेटा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो अब हमारी एसेट्स क्या हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी बेटा 15,000 से कम हो रही है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। आपको मैंने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो मैंने बताया था एसेट्स कम हो रही है, मतलब जो नुकसान होता है उसको हम कहाँ पे लिख देते हैं, डेबिट साइड में लिख लेते हैं। और जो फ़ायदा होता है, फ़ायदा वो कहाँ पे जाता है बेटा, क्रेडिट साइड में जाता है। तो सारा का सारा नुकसान ही है। स्टॉक 10% से 40,000 का था, तो बेटा 10% 4,000 होता है, तो 4,000 रुपये क्या हो गए, कम हो गए। प्रोविजन बनाना है 1,000 रुपये का डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, तो ये बना लिया। अब ये सारा इधर कोई आइटम नहीं है बेटा, तो लॉस हो गया 20,000 का, ट्रांसफर कर दिया बाई लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। अब कौन कौन है बेटा, बिमल है और निर्मल है। तो किस रेशो में हमने किया, इन ओल्ड रेशो, ध्यान रखना इन ओल्ड रेशो, बहुत बार बताया बेटा। तो ओल्ड रेशो कितनी है 3 और 2, 3:2 में बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 12,000 बिमल का, निर्मल का 8,000, टोटल 20,000 टोटल कर दिया आ गया। अब यहाँ पे हमें बनाना है क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट। तो वहाँ पे जो मैंने बताया था बेटा, अभी जो मैंने फॉर्मेट बताया वो डिटेल कैपिटल अकाउंट का। जब आप कभी इन फ्यूचर बेटा आपको लगे कि कौन क्या आइटम कैपिटल अकाउंट में आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप बेटा उसको देख लेना जाके, ठीक है। बहुत डिटेल है उसमें बेटा, कोई ऐसी आइटम नहीं है जो छूटी हो, कोई भी आइटम छूटी नहीं हुई है। तो देखते चलिए अब जो जो आइटम्स इसमें आनी है। देखिए पहले बैलेंस बीडी लिख दिया बेटा, ये कहाँ से मिल गया हमें, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में गिवन है, ध्यान दीजिए, ठीक है। कैलाश का कुछ नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले बताया था बेटा, याद है, यहाँ पे देखिए 20,000 का प्रॉफिट है, तो इसको हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 12 एंड 8। उसके बाद बैंक अकाउंट जो कैलाश, यहाँ पे बेटे मैंने इन शॉर्ट में लिख दिया इनका नाम, बिमल, निर्मल एंड कैलाश। तो जो कैलाश बेटा न्यू अपनी कैपिटल लेके आता है उसको बैंक अकाउंट में डाल देते हैं यहाँ पर 40,000। ये बेटा देखिए उसमें कुछ ही आइटम्स आएंगी, सारी नहीं आएंगी। जो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बताया वो बेटा डिटेल कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो बेटा मैंने आगे निकाल रखी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 20,000 को बेटा इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आएगी वो 2:3 निकल के आती है, तो 8,000 एंड 12,000, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी, नहीं भी बोल रखा है तब भी निकालनी पड़ेगी आपको, किसमें, वर्किंग नोट में, जो कि बेटा आपको निकालने आता है। अगला देखिए, आप गुडविल राइट ऑफ किया तो बेटा 10,000 की थी, तो 6,000 एंड 4,000 ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ से आ गया डायरेक्ट, ठीक है, 12,000 8,000। उसके बाद इधर का टोटल, इसमें से बेटा इन दो आइटम्स को माइनस कर दिया, क्या आ गया हमारा, बैलेंस बीडी निकल के आ गया 62,000 40,000 40,000।
अब आपको आंसर मैं मैच करा देता हूँ। देखिए ऐसे आंसर बेटा आपकी बुक में गिवन होगा। तो देखिए रिवैल्यूएशन का लॉस 20,000, रिवैल्यूएशन का लॉस 20,000। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल है विमल की 62, विमल की 62, निर्मल कैलाश की बेटा 40,000 है तो 40,000 कर दिया हमने। अब उसके बाद जो आपको समझना है वो बेटा समझना है हमें बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले बेटा डेटर्स, डेटर्स हैं, डेटर्स इसमें कितने के हैं बेटा, देखिए डेटर्स हैं 18,000 के। तो डेटर्स में से बेटा प्रोविजन भी था 1,000 रुपये का, यहाँ पे देखिए मैंने प्रोविजन भी लिख रखा है ना, तो प्रोविजन इसमें से माइनस कर देंगे तो 17,000। मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी बेटा रिड्यूस हो गई है 15,000 से 35,000 बची। स्टॉक बेटा 40,000 का था, 10% रिड्यूस हो गया, कितना बचा 36,000 बचा। लेकिन अब जो कैश है ना, कैश का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर ऐसे एडजस्टमेंट कर लीजिए, तो कैश आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैश आया हुआ है आपके पास। तो अभी कैश का भी दिखाता हूँ आपको, उसके पहले बेटा और चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए क्रेडिटर आपकी बुक में गिवन है जो कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं है, 20,000 का 20,000 हमने लिख दिया। और उसके बाद कैपिटल्स यहाँ से आ गई बेटा, ये तीनों कैपिटल देखिए ये यहाँ से यहाँ पे आ गई 62,000, 40,000, 40,000। ठीक है, कर दिया हमने 142,000। अब लेकिन हमें क्या करना, कैलकुलेट करना है कैश। तो आप बेटा कैश अकाउंट भी बना सकते हो इसमें, और इस तरह से भी कैश को क्या कर सकते हो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा कैश अकाउंट आप बना लोगे तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जब अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो उसमें बेटा कैश अकाउंट बना के आपको दिखा दूंगा, डिटेल कैश अकाउंट बना के दिखा दूंगा, उससे बाहर कैश अकाउंट आपका नहीं बनेगा। तो वैसे देख लो ओपनिंग बैलेंस बेटा, बैलेंस शीट में 14,000 गिवन है। उसके बाद कैलाश कैपिटल लेके आया 40,000 की। उसके बाद गुडविल आई है बेटा 20,000 की। तो तीनों को प्लस कर दिया, कितना बन गया हमारा 74,000। तो 74,000 यहाँ पे आ जाएगा। इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल कितना हो जाएगा बेटा 162,000। तो इसको भी देख लीजिए बेटा 162,000 आपकी ये बैलेंस शीट का टोटल हो गया। 74,000 आपका क्या हो गया बेटा कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट हो गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे 2:3 आ गई। तो निकालने के लिए बोल रखा है, तो आगे बेटा निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकाल लीजिए। आपको फॉर्मूला पता है बेटा, बहुत बार आप निकाल चुके हो। ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो कर लो। बिमल की ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो है बेटा, माइनस करके निकाल दिया। तो 2/20 आ गया बेटा जो सेक्रीफाइस है, क्योंकि बेटा पॉजिटिव आ रहा है। निर्मल का 2/5 माइनस 1/5 निकाल लिया बेटा, तो 3/20 आ गया। अब कैलाश नया पार्टनर है तो 1/4 के लिए आ रहा है, या तो फिर बेटा इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई करके इधर कर लो, इतना बना लो। तो ये 5/20 क्या कर रहा है बेटा गेन कर रहा है। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको जर्नल एंट्री करना बता देता हूँ। तो जर्नल एंट्री इसकी कैसे करेंगे तो आप ध्यान से बेटा देख लीजिए। वैसे कई बार बता चुका हूँ, तो फुल फ्लैश क्वेश्चन की भी जर्नल एंट्री मैं आपको बता देता हूँ जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। चलिए देखिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट ऑलरेडी आप जानते हैं इसका फॉर्मेट। 2018 अप्रैल 1 को, क्योंकि उसका एडमिशन कब हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो एडमिशन कब हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2018 को ही सारी की सारी ट्रांजेक्शन आएंगी। तो 1 अप्रैल 2018 को सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस बांट लीजिए, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको कई बार करवाया है। प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लीजिए बिमल एंड निर्मल। बेटा फिर बता रहा हूँ ओल्ड रेशो में, सब कुछ ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल को ही क्या करते हैं हम, उसको बेटा हम एडजस्ट करते हैं सेक्रीफाइस रेशो में। बाकी सारा का सारा काम क्या होता है हमारा ओल्ड रेशो में ही होता है। उसके बाद बेटा गुडविल है, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। बिमल कैपिटल, निर्मल कैपिटल इन ओल्ड रेशो कर दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। देखिए रिवैल्यूएशन में टू प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कर दिया बेटा। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन का लॉस है उसको हमने बांट दिया इसमें, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट दिया। अगला देखिए बैंक अकाउंट टू कैलाश कैपिटल तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कैलाश का बेटा कैलाश आया तो वो अपनी कैपिटल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। उसके बाद जो लास्ट एंट्री इसमें होगी वो कौन सी होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल की, मतलब गुडविल इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। विमल कैपिटल एंड निर्मल कैपिटल। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो लगेगा, केवल यहीं पे सेक्रीफाइसिंग रेशो अप्लाई होती है, और बाकी हर जगह पे बेटा क्या होता है हमारा, हर जगह पे ओल्ड रेशो अप्लाई होती है। तो 20,000 का 8,000 एंड 12,000, क्योंकि हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो किस में है बेटा 2:3 में। ठीक है, तो आई थिंक बेटा ये फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको समझ आया होगा
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं आप उतने क्वेश्चन चाहो तो इसमें कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस बेटा जो टिपिकल हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा ही। आपका अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो बेटा क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने करवाया हुआ है 56 से लेके क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 65 तक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। 66 से बेटा 56 तक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसको आप बेटा ट्राई कर सकते हो। ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करो। कल की वीडियो में बेटा 2 से 3 क्वेश्चन फुल फ्लैश क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिससे कोई भी डाउट अगर होगा तो बेटा वो आपका डाउट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।